वजह बहुत स्पष्ट है। आप देखिए किस प्रकार से देश में हाहाकार मचा हुआ है फर्टिलाइजर को लेकर। डीएपी कालाबाजारी हो रही है। सरकार ने कहा कि हमारे पास तंत्र है, जब भी कभी एक बैग 25 किलो का खाद निकलता है तो हमारे पास आ जाता है, लेकिन आज 300-300, 400-400 रुपए प्रति बैग कालाबाजारी हो रही है। लक्ष्य था 30 लाख मीट्रिक टन डीएपी मंगाने का, लेकिन परिस्थिति ये है कि केवल 19.7 लाख मीट्रिक टन आया है। और यह राबी फसल में जो चावल के लिए, आलू के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो 140 करोड़ लोग हमारे देश में खाते हैं, आज वो परिस्थिति बुरी है। सब जगह आप देखें पुलिस आ गया है, एक राष्ट्रीय आपदा की तरह ये बना हुआ है। दूसरी ओर आप मणिपुर में देखें क्या परिस्थिति है। ऐसी कानून व्यवस्था कभी नहीं देखी गई। वहां आज भी महिलाओं की अस्मिता लुट रही है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, लेकिन सरकार के मुंह से चूं तक नहीं निकल पा रही। कानून व्यवस्था खत्म है, बेरोजगारी, महंगाई, इसके ऊपर सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। सरकार बोलती है कि हम तैयार हैं पार्लियामेंट चलाने के लिए, तो यदि विपक्ष ने मांग किया तो आप एक दिन, सोमवार को यदि हाउस एडजर्न हुआ तो आप शाम को स्पीकर साहब को कह सकते थे कि सरकार एक दिन की चर्चा करने के लिए तैयार है, जो विपक्ष मांग रही है। आप मंगलवार को चर्चा कर लेते और पार्लियामेंट चलाते, क्योंकि तो सरकार के ऊपर है, जाकर उन्होंने तय करना है। अगर विपक्ष कह रही है सरकार मान जाए और उसके ऊपर चर्चा हो जाए, लेकिन यह जान के नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इतने सारे प्रश्न, ज्वलंत प्रश्न जो देश के लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, उठाए जा रहे हैं, उनका जवाब नहीं है। सर, एक सवाल है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं इंडियन क्रिकेट टीम, जो खबर आई है कि चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं जा रही है, तो उनका ये कहना है खेल में आखिर ऐसा क्यों, जो प्रधानमंत्री वहां जा सकते हैं, बिरयानी खा सकते हैं, तो आखिर गेम में या क्रिकेट में इस तरीके की चीजें नहीं होंगी। हम तो भर्त्सना करते हैं कि प्रधानमंत्री वहां जाके बिरयानी क्यों खाकर आए। उनको बिरयानी खानी नहीं चाहिए थी देश का। और जब कोई भी मामला अंतर्राष्ट्रीय होता है, चाहे बांग्लादेश का हो, पाकिस्तान का हो, किसी देश से है, तो हम लोग सरकार के साथ खड़े होते हैं, क्योंकि विदेश नीति देश के लिए होती है और उस विदेश नीति में हम सरकार के साथ खड़े होते हैं। आज भी यह बात तय है कि टेरर एंड टॉक्स डोंट गो टुगेदर। ये नहीं हो सकता कि आप आतंकवाद को यहां भेजते रहें और हम आपके साथ क्रिकेट खेलते रहें, सो नहीं हो सकता। सर, एक सवाल ये भी है, ममता दीदी ये कह रही है कि माइनॉरिटीज पे अत्याचार कहीं भी हो, होना नहीं चाहिए, बांग्लादेश में जो हुआ उस संदर्भ में, लेकिन बीजेपी जो है पॉलिटिक्स कर रही है, इस तरीके की पॉलिटिक्स करती है, और यही वजह है ये सब होता है। बिल्कुल स्पष्ट उन्होंने सही कहा है कि हम इस प्रकार की माइनॉरिटी पर कहीं भी, अपने देश में हो, विदेश में हो, उसके ऊपर अत्याचार नहीं होने चाहिए और सबको एक साथ मिलकर के खड़ा होना चाहिए। यह नीति देख के, व्यक्ति देख करके नहीं बननी चाहिए, देश देखकर नहीं बननी चाहिए। तो हम जहां तक विदेश नीति है देश की, उसमें उनके साथ में है, लेकिन इसके ऊपर गंभीरता से ध्यान करके तुरंत बंद कराने का प्रयास करना चाहिए।